और वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की है। वहीं रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ी जीत दर्ज की। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव हार गए। राजनांदगांव से संतोष पांडे ने जीत हासिल की है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ी जीत रायपुर से दर्ज की है और रायपुर की जनता ने एक बार फिर से अपना जो ट्रेंड है वो बरकरार रखा। और कोरबा में 2019 के जो परिणाम आए थे उसमें पहली बार ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की थी। चरणदास महंत, जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी पत्नी हैं ज्योत्सना महंत, और उन्होंने कोरबा सीट से दूसरी बार जीत हासिल की। और सिर्फ एक ही सीट है जिसको कांग्रेस बचा पाई है। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत ली। और राजेश निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, बड़ी जद्दोजहद की है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही सीट बचा पाई कांग्रेस। पूरा सोच समझ के वैसे प्रत्याशियों का ऐलान किया था, क्या कारण रहे, बताइएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, एक और सीट इनके पास जो कांग्रेस के पास थी बस्तर की, कांग्रेस ने उसे भी खो दिया है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के पास 2 सीटें थी जिसमें एक बस्तर भी शामिल था। लेकिन देखिए, जिस तरह से तमाम दिग्गजों को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात करें या पूर्व मंत्री शिव डहरिया की बात करें, ये तीनों के तीनों को वहां की जो जनता है, लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, उन्होंने नकार दिया। और खास बात यह है, देखिए इस बार का जो ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ पे, इस बार भी मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस तरह से तूफानी दौरा किया है, उसका भी प्रभाव सीधे तौर पे इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। हालांकि देखिए 2014 में कांग्रेस के पास एक ही सीट थी, तो वहीं 2016 के भी चुनाव में सीधे तौर पे एक चीज देखने को मिला था कि उस दौरान भी कांग्रेस के पास एक ही सीट थी। 2019 की हम बात करें तो देखिए 2019 में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को एक सीट और गंवानी पड़ी है। देखिए, केवल ज्योत्सना महंत ऐसी नेत्री नहीं है जिन्होंने जीत दर्ज की है, इसके अलावा बाकी तमाम जो सीटें हैं वहां पे कांग्रेस को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि यदि वोट परसेंटेज की हम बात करें तो वोट परसेंटेज में उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने काम किया है बीते कुछ महीनों में, जिस तरह मोदी की जो गारंटी है वो प्रदेश में जिस तरह से पूरी होती गई है, तो उसका सीधे तौर पे जो प्रभाव है वो इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी ने 10 सीटों पे जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, बल्कि बृजमोहन अग्रवाल, जो 8 बार के अजय विधायक माने जाते हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने देश के 10 सबसे बड़े जीत में उन्होंने भी अपना नाम जो है वो शुमार किया है। जी बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरोज पांडे को कोरबा से टिकट दिया गया था। ये कारण भी माना जा रहा है हार का, क्योंकि वहां पर चूक भारतीय जनता पार्टी ने की थी और एक बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया था। क्योंकि कोरबा की क्षेत्रीय प्रत्याशी को अगर टिकट देती बीजेपी, तो ये भी हो सकता है कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।